अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कतरीना हुसैन। अगर मैं बैठ के आपको बताना शुरू करूं कि हमारे मुल्क में कितने मसाइल हैं, हमें कितने इश्यूज़ हैं, तो आप लोग यकीनन आपको कोई सरप्राइज तो नहीं होगा। ये मसाइल आप लोग भी फेस कर रहे हैं, पूरी हमारी हुकूमत भी देख रही है कि क्या हो रहा है, हमारे अपोजिशन लीडर्स भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन तरजीहात में क्या है ये कभी कभार समझ में नहीं आता। बात अगर करें तो आजकल लोड शेडिंग फिर बढ़ गई है, उसके साथ साथ पंजाब का मसला अभी भी हल नहीं हुआ है। व्हाट्स गोइंग ऑन? आज हम कोशिश करेंगे कि 2-3 मेजर इश्यूज पे हम टच करें, चाहे वो ड्रोन अटैक्स हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर गिलानी की स्टेटमेंट्स। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। आज इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारी पहले मेहमान है फौजिया वहाब साहिबा, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और अपनी पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं सेनेटर तारिक अजीम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक है। और लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर साहब, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और फौजी साहब, एज आई सेड कि मैं अगर बैठ के लिस्ट बनानी शुरू करूं तो मेरे ख्याल से आई कैन गो ऑन फॉरएवर। शुरू करते हैं बात बलोचिस्तान से, जहां पे आज सदर जरदारी वहां पे पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इतला ये मिली कि 5 मिनिस्टर्स, 5 का ताल्लुक आपकी जमात से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने धमकी दी कि हम इस्तीफा दे देंगे। तो चीफ मिनिस्टर रईसानी साहब ने कहा कि छुट्टी, घर जाएं, धमकियां ना दें हमें। पार्टी में आपके क्या हो रहा है? बलोचिस्तान में आपके इंटरनल रिवोल्ट शुरू हो गया? ये पार्टी में रिवोल्ट तो नहीं कहेंगे, ये तो कैबिनेट में रिवोल्ट हुई है। पार्टी तो हमारी अपनी जगह इंटैक्ट है। देखिए, पार्टी में रिवोल्ट उस वक्त आपको नजर आ सकता है जब पार्टी की कोई तंजीम जो है वो ऐलान कर दे कि जी हम लीडरशिप पे अदम एतमाद का इजहार करते हैं। तब आप इसको कहिए पार्टी रिवोल्ट नहीं तो ये बताइए कि आपके मिनिस्टर्स पावर ग्रैबिंग करना चाहते हैं, पंजाब में भी वो पावर लेना चाहते हैं, बलोचिस्तान में भी वो पावर लेना चाहते हैं? कोई कहीं पावर नहीं लेना चाहता है। देखिए, वहां होगा कोई इंटरनल प्रॉब्लम होगा और जिसको मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने जाके वहां रिजॉल्व करा दिया है। देखिए, इख्तलाफ करना तो कोई ऐसी मेरे ख्याल में कोई अनहेल्दी चीज तो नहीं है। आप इसको डिसेंट हो सकता है, डिसेंट का मतलब ये थोड़ी है कि रिबेलियन है वहां पर। मैं नहीं समझती हूँ कि पार्टी They were terminated. They have been, taken back. ये भी तो देखे ना, ये ऐसी चीजें हो ही जाती हैं। चले छोड़े इसको। Okay. चले छोड़ तो मैंने दिया, लेकिन these are not a problem. Here's a interesting question. I don't know what to say. President Zardari, president है पूरे पाकिस्तान के, को चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। किस कैपेसिटी में इन्होंने ये इशू रिजॉल्व किया? एज को चेयरमैन ऑफ द पार्टी और एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज कैबिनेट में ये वाकया हुआ है। ओके, तो अगर ये पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स नहीं होते तो फिर भी ये एक्शन होती कि उनकी टर्मिनेशंस वापस ले ली जाती? अगर ये पीपल्स पार्टी के अंदर में जो ऑफिस बेरर इस तरह का कोई एक्ट करते तो फिर उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होता। ओके, लेट्स मूव टू पंजाब। सेनेटर तारिक साहब हमें बताएं कि पंजाब में जो चेस गेम चल रहा है, अब आप लोग की जमात लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, कहा कि तो दोनों से बातचीत चल रही थी और अब दोनों की आपस में नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मफाहमत नजर आ रही है, तो आपकी जमात का किरदार कोई रहा? जी, पहले इसके मैं पंजाब बन जाऊं, लेट मी स्टे विद बलोचिस्तान फर्स्ट। अब बलोचिस्तान में देखें, फौजिया कह रही हैं कि वो रिवोल्ट नहीं हुआ। इनके टोटल जो MPs थे वहां पे वो 7 थे सिर्फ। 12 नहीं जी, 7 इलेक्ट हुए थे आपके टोटल, और उसमें से 5 तो वज़रा ने आपके रिजाइन कर दिया। अब आजाद करे, पहले तो उन्होंने ये किया कि हमारे, उन्होंने रिजाइन नहीं किया, धमकी दी थ्रेटन टू रिजाइन, लेकिन दे वर सैक्ड। तो अब उसके बाद फौरन इन्होंने यूटर्न ले लिया। वैसे मुबारकबाद के मुस्तहिक है इनकी हुकूमत वैसे, कि ये अब ऑलमोस्ट दे बिकम एक्सपर्ट, कि जहां पे कोई प्रॉब्लम ना भी हो ये खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसको फौरन यू टर्न करके उसको रिजॉल्व करते हैं। इसमें एक्सपर्ट बन गया पूरे साल में ये। तो वहां पे तो ये हाल हुआ। पहले इन्होंने हमारे के सारे बंदे जो थे हमारे 21 इलेक्ट हुए थे, उनमें से अनफॉर्चुनेटली 1 काकर साहब डाइड, तो बाकी उनमें से इन्होंने 18 को वजीर बना दिया और पूरी की पूरी हमारी पार्टी को हाईजैक कर लिया। अब यहाँ पे अच्छा तरीका ना मिनिस्टर, मेरे ख्याल से बलोचिस्तान में मिनिस्टर ज्यादा है, MPs कम। बिल्कुल, वहां पे तो हालत ये है कि शायद ही कोई कहा जाएगा। एक MP है जो कि अपोजिशन में बैठे हुए हैं, बेचारे देना चाहिए। इनके 3 मिनिस्टर, इसलिए कि रईसानियों की और रिंदों की आपस में जंग है बहुत अरसे से,
एक फ्यूडल वॉर, ट्राइबल वॉर वहां चल रही है, तो इस वजह से साहब बाहर हैं। एक हमारे मंदोखेल साहब जो है अपोजिशन में बैठते हैं। हाल ये है कि 3 मिनिस्टर्स ने खुद खड़े होके अपनी हुकूमत के खिलाफ बोले और फिर वॉकआउट कर गए। वहां पे यही सूरत हाल है बलोचिस्तान में। तो लेकिन पंजाब की बात करते हैं, दिस इज व्हाट यू वर आस्किंग मी। पंजाब में देखिए जी, बातचीत हमने पहले भी कहा था, दोनों से बातचीत चलती रहती है। वी वांट के जी गवर्नर रूल का खात्मा होना चाहिए। खुद प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब भी कह चुके हैं होना, और मेरे ख्याल इनकी पार्टी की मेजॉरिटी जो है वो चाहते हैं कि अब वहां पे गवर्नर रूल खत्म होना चाहिए। नथिंग अगेंस्ट सुलेमान तसीर और एनीबॉडी एल्स, बट इन प्रिंसिपल वहां पे गवर्नर रूल नहीं होना चाहिए था। ये बड़ी उजलत में लिया गया फैसला था। 1 मिनट पहले आपको आता है फैसला सुप्रीम कोर्ट का और इमीडिएटली यू इम्पोज गवर्नर रूल। देयर वर अदर वेज ऑफ रिजॉल्विंग दिस इशू। तो वो अब किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया। बहरहाल अब इनके हुकूमत के बेशतर अरकान ये कह रहे हैं कि वहां पे खत्म होना चाहिए। वी एग्री विद दैट। और उसमें हम चाहते हैं कि अगर उसमें हम कोई रोल प्ले कर सकते हो तो हम वी विल प्ले अ रोल, लेकिन ये ब्लॉक्स वाला मामला खत्म होना चाहिए। टॉक्स मस्ट बी बिटवीन लीडर टू लीडर होनी चाहिए सारी की सारी। जी जी जी। ओके, लेट्स गो टू लाहौर, जहां पे कैप्टन सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और कैप्टन सफदर, ये जो बातचीत हम अब सुन रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक नई अंडरस्टैंडिंग आ रही है, पंजाब हुकूमत की फॉर्मेशन में कहां तक पेशरफ्त हुई है? और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाएंगे या अभी भी मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपके प्रोग्राम के हवाले से पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के जज्बे को उजागर किया और ये साबित कर दिया कि हम अपने आइन, अपने मुल्क, अपने 8वीं असासों की हिफाजत करना जानते हैं और इस जमहूरियत की जो पटरी पे चढ़ी हुई जमहूरियत है इसको बचाएंगे। और ये एक बड़ा अच्छा मैसेज था उन लोगों का जो अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान को बचाने के लिए भूखे प्यासे गुजरांवाले तक गए। ओके, कैप्टन साहब, कमिंग टू द क्वेश्चन। जी, मैं उधर ही आ रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि जो आज तक गवर्नर राज है पंजाब में, फौजिया वहाब साहबा को मैं ये बताऊं कि अगर वो आइन का आर्टिकल 48 पढ़ें तो उसमें यह है कि आप पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर से इजाजत लें और प्रेसिडेंट फिर उसके बाद अनाउंस करे। ये रिवर्स हुआ है काम। पहले प्रेसिडेंट ने गवर्नर राज लगा के फिर इनसे मुशावरत की। पहले तौर पे तो ये जो है किसी अदालत में अगर इसको चैलेंज किया जाए ये खत्म हो जाएगा। अब जमहूरियत को तो आप लोग अगर अदालत में चैलेंज हो, आप लोग फिर अदालत में चैलेंज क्यों नहीं कर रहे? जी, हम लोग अदालत में इसलिए चैलेंज नहीं कर रहे कि इंशाअल्लाह ताला ये जो गवर्नर राज है ये इसको लंबा ना किया जाए, ये जल्द खुद ही खत्म हो जाएगा। अब गवर्नर साहब को चाहिए कि उन्होंने एक जमहूरियत के स्ट्रांग पिलर को टक्कर मारी है और वो उनको समझ लग गई है कि जमहूरियत को गिराना अब कितना मुश्किल काम है। मेरा ख्याल है कि वो जल्दी से इसको दावत देंगे कि जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो पंजाब असेंबली के अपना लीडर ऑफ द हाउस जो है उसको चुन लें। और ये कुछ बड़ा टेक्निकल मामला है, इस पे जाने के लिए काफी सारी चीजें हैं उसमें आइन से जिस तरह। लेकिन पॉइंट है कि गवर्नर राज तो एक जगह, लेकिन आप लोगों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग से बातचीत किस तरफ जारी है? इसलिए कि अभी तक किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है। देखिए जी, हम तो मिसाक जमहूरियत के पाबंद हैं और गवर्नर साहब बुलाएं असेंबली को तो फिर आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा। हम तो ये भी चाहते हैं कि जी मिसाक जमहूरियत में जो शराइत तय हुई थी, जो वादे वहीद हुए थे, उन पे पाबंद होना पड़ेगा, तब ये जमहूरियत जो है आगे चलती और फलती फूलती नजर आएगी। ओके, और खातिन हज़रात यहाँ पे लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बात ये करना चाहते हैं कि गवर्नर रूल पंजाब में वो उसकी जरूरत कब तक रहेगी। हमारे साथ रहिए प्लीज। सियासी लुक में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले फौजिया साहबा, मैंने कहा था कि गवर्नर राज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नर सलमान तासीर के हवाले से भी एक पॉइंट आया है। वो ये कि गवर्नर सलमान तासीर एक पाकिस्तान के बहुत ही जाने पहचाने बिजनेसमैन भी हैं, CEO हैं, काफी एक कंपनी के चेयरमैन हैं एक और बोर्ड के। और आपकी आइन आर्टिकल 103A कहता है कि जो भी गवर्नर या सदर हो उनको कोई ऐसी नौकरी नहीं करनी चाहिए जिससे उनको तनख्वाह की उम्मीद भी हो, अगर वो पोस्ट ऐसी हो जिस पे उमूमन तनख्वाह दी जाती है। प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ